आप देखो प्रकृति जो है ना हमें हर मोड़ पे जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। प्रकृति जो है डिफरेंट एक्टिविटी से हर समय हमें ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटिवेट करती है। इनफैक्ट जो प्रकृति है ना वो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर का काम करती है, सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे बड़ा मेंटर का काम करती है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमें उस तरफ फ़ोकस करने की। हम करते क्या हैं, आए दिन इधर-उधर, दाएँ-बाएँ, आजू-बाजू भटकते हैं, लोगों की बातें करते हैं, यहाँ-वहाँ सब जगह की बातें करते हैं, सबके घर का भी खबर हम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी ना प्रकृति की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। अगर आप प्रकृति की तरफ ध्यान आकर्षित करोगे तब आपको पता चलेगा कि जीवन जो है, जो भी परिस्थिति और परेशानी है ना, उसको हम कैसे सामना कर सकते हैं। आप देखो अभी विंटर का टाइम है, ठंडी का टाइम है, अभी घर में आपको कॉकरोच नहीं दिखेंगे, जो छिपकली होती है वो नहीं दिखेंगे, छोटे-छोटे जो इंसेक्ट होते हैं वो भी नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति की मार है ना, ठंडा की मार है, वो छोटे-छोटे जो प्राणी होते हैं ना नहीं झेल पाते हैं, तो वो चले जाते हैं अपने बिल में आराम से सोने, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। अब देखो ये इस विपरीत परिस्थिति में भी इन्हें सर्वाइव तो करना ही है। ये जाके बाहर में हल्ला गुल्ला शोरगुल नहीं करते, चुपचाप बिल के अंदर दुबके हुए हैं। अपने जो खाना पीना है वो सारे जो हैं उतने ही कम खाना पीना में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर है उसको संचित करके रखने का कोशिश करते हैं, बाहर आके अफरा तफरी नहीं करते हैं। क्योंकि जो छोटी सी चीज़ हमें जीवन की गौर करो तो कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब इंसान हैं, धरती पे आए, हमें अपने कर्म की मार झेलनी पड़ती है। हमें बहुत तरह तरह के कष्ट कले संताप मिलते हैं, दुख दर्द मिलते हैं, हम रोने भी लगने लगते हैं। और इस समय हम ये नहीं हम एक्सेप्ट कर पाते हैं कि जो हमें मिल रहा है कहीं न किसी जन्म में हमने कुछ ऐसा किया था जो मिल रहा है। ये और बात है कि जब हम धरती पे आते हैं तो हमारी जो मेमोरी जो है लॉस हो जाती है, सिर्फ हमारे ऊपर कर्म का इम्प्रिंट चलता रहता है। इसलिए देखो इन हाइबरनेशन में जो जीव जंतु जाते हैं ना, उनसे सीखने का कोशिश करो। देखो चुपचाप कैसे बिल के अंदर बैठे रहते हैं और प्रकृति के शांत होने का, मौसम बदलने का इंतज़ार करते हैं। हमारे लाइफ के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। बहुत बार देखो जीवन में दुख दर्द कष्ट हमें इसलिए भी मिलता है ना कि आपके माइंड को शांत किया जा सके। क्योंकि होता क्या है, जब हम ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीते हैं ना तो माइंड के अंदर बहुत सारे सैकड़ों थॉट्स चलते रहते हैं। और जितने ज़्यादा थॉट्स रहेंगे ना उतने ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशन रहेंगे, और जितने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेंगे उतने ज़्यादा आप लोग से उलझोगे। क्योंकि होता क्या है कि हम सब कुछ खोजते हैं, धन दौलत रुपया पैसा सारी गाड़ी गहना जेवर, यहाँ तक कि प्यार मोहब्बत भी हम दूसरे से ही मांगते हैं। हम कभी अपने आप के ऊपर, अपने अंदर मन की तरफ झांक के नहीं देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो बाहरी चीज़ें हैं, सुपरफिशियल चीज़ें हैं, धन दौलत संपत्ति, इसका हमारे लाइफ में ना लॉन्ग टर्म कितना वैल्यू है। अगर गौर करो तो देखो साधन होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, बढ़ने के लिए ज़रूरी है। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ इंसान गोल बना ले कि बहुत ज़्यादा संपत्ति होगा तब हम खुशी से रहेंगे, हमारा लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी होगा, तब लाइफ में हमेशा ही हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता जाएगा। कहने का मतलब है संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना एक समय तक ही चाहिए। उसके बाद ये सब चीज़ों की ना जो वैल्यू हो जाती है वो बिल्कुल ही जीरो होने लगती है, नगण्य होने लगती है। देखो जब आप प्रकृति की मार झेलते हो, विपरीत परिस्थिति को झेलते हो ना, उस समय देखो आपको चाहिए क्या, चुप मन से, शांत मन से अकेले में बैठो, शांत होकर बैठो और आप अपने अपने आप से बात किया करो, सेल्फ टॉक किया करो। फिर देखोगे आपको सही मामला मेरा जीवन का हल मिलने लगेगा कि लाइफ मेरा मीनिंगफुल कब हो सकता है। लाइफ मीनिंगफुल कन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट में फंसने से, लोगों के साथ झगड़ा लड़ाई करने से, पास्ट में जा के बार बार घुसने से, दलदल में फंसने से कभी नहीं सुलझता है। देखो लाइफ का जो समस्या होती है ना, वो समस्या धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाएगी। माइंड के अंदर भी बहुत सारे जब थॉट्स चलते रहते हैं, जो थॉट्स आपको परेशान करते रहते हैं, थॉट्स का मकरा जाला चलता रहता है। और ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, ये कॉमन बात है। क्योंकि इंसान जब धरती पर है ना, वो एक संसारिक इंसान बन के पारिवारिक जीवन जीता रहता है। तो बहुत सारे देखो दुख दर्द हमें मिलते हैं, हम मिलते ही रहेंगे। लेकिन जब भी विपरीत परिस्थिति आए, परेशानी है ना, चुपचाप बैठा करो, ध्यान से बैठा करो, ऊपर वालों को सिर्फ याद किया करो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऊपर वाले से बात करोगे ना, आप खुद में फील करोगे कि आप मजबूत हो रहे हो। जो बातें आप तक आपको घून की तरह खा रही थी, निगेटिव बातें आपके दिमाग के अंदर जकड़े पकड़े हुई थी, वो चीज़ें अब धीरे धीरे जाला आपका शांत होने लगा। जो मकरे का जाला दिमाग के अंदर चल रहा था वो सब साइड होने लगा, साइड होने लगा। अब देखो कभी कभी ना भगवान जो है हमें थप्पड़ मारता है, चोट देता है, वो भी कहीं ना कहीं सीख देने के लिए ही भगवान करता है। जैसे इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन चुभता तो है लेकिन कहीं ना कहीं वो इंजेक्शन जो होता है बीमारी को भी क्योर करता है। अगर इंजेक्शन ना लगे तब आप ठीक नहीं होगे। बहुत सारी जो बीमारी होता है डॉक्टर क्या बोलता है कि अब इंजेक्शन ही देना पड़ेगा। बच्चा भी बहुत रोता है, बिलखता है, हमारे भी हाथ काँप जाते हैं जब देखते हैं कि बच्चों को इंजेक्शन लग रहा है, खासकर छोटे बच्चों को। लेकिन देना ज़रूरी होता है ना। यही चीज़ हमारे लाइफ के साथ भी है। ऊपर वाला भी कभी कभी हमें कष्ट में, मुसीबत में इसलिए डालता है कि मन को हम शांत कर सकें। और मन शांत तब होता है जब हम वास्तव में सही मामला में ऊपर वाला से हम जुड़ते जाते हैं।